एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि श्रद्धालुओं पर जो है एक बार फिर से जो है आतंकियों द्वारा हमला किया गया। इस आतंकी हमले के बाद जो है प्रशासन को जो है मंथन करने की आवश्यकता है, प्रशासन को जो है ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से हर कोई इस घटना की निंदा तो कर रहा है, लेकिन हमारे प्रशासन को, हमारी गवर्नमेंट को क्या ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि आतंकवाद पर जो है हम पूर्ण रूप से काबू कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो ये बड़े एक दुखद समाचार है कि हमारे जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो माँ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आते हैं और जो पास में प्रसिद्ध स्थान है वहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं, तो उन पे इस तरह का जो एक अटैक हुआ है, पहले सबसे बड़ा निंदा रही है कि इस पे ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे आप देख सकते हैं कि अभी आने वाले टाइम में शिवखोड़ी की अपने अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, मचेल माता की यात्रा होने वाली है, मिंगल माता की यात्रा शुरू हो चुकी है। तो कुछ ना कुछ जो हमारा पड़ोसी देश है उसका हमेशा यही रहता है कि एक डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट की जाए। और साथ ही में कुछ ऐसे शरारती तत्व भी हैं जो चाहते हैं कि जो ये यात्राएं हैं वो सफल ना रहें, ताकि लोगों में एक जो डर का माहौल है वो बना रहे। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील रहेगी कि आने वाले टाइम पे थोड़ा सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और कोई ना कोई एक ऐसा लूप होल है जो सरकार से और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से छूट रहा है, जिस पे उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारी फोर्सेस बॉर्डर पे हर जगह बड़े अच्छे से काम कर रही हैं। और रिसेंटली हमारी मोदी जी की सरकार एक बारी फिर से वापस बनी है। और आप लोगों को यही उम्मीद है कि जैसे उन्होंने पहले पाकिस्तान को एक बारी मुंह तोड़ जवाब दिया है सर्जिकल स्ट्राइक से, तो इस बारी भी जैसे मोदी जी ने कहा है कि मैं 100 डेज़ नहीं, इस बारी 85 डेज़ या 100 दिन के अंदर अंदर कुछ बड़ा करके दिखाऊँगा। तो देखते हैं कि अब मोदी जी आगे इस पे क्या डिसीज़न लेते हैं और पड़ोसी मुल्क को किस तरह से जवाब देते हैं। आम आदमी पार्टी इसको कंडेम करती है। बहुत ही दुखदाई घटना है। मैं समझता हूँ कि कल जब हॉस्पिटल गए, जिस प्रकार से जो वो संगत के लोग थे, जिस प्रकार से जो श्रद्धालु थे, उनकी जो पोजीशन थी, मैं कहता हूँ कि जो इंसानियत है वो शर्मसार हो जाती है। इस प्रकार से जो है वो उनकी हालत देखने वाली थी। कोई बच्चा, उसके सिर से माँ बाप का साया उठ गया, कोई माँ बाप उसके सामने बच्चा चला गया। बहुत ही दर्दनाक जो है वो पोजीशन थी। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो लोग हैं उनको बख्शना नहीं चाहिए। उनको मिलिटेंट जो है इनको जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही होगी, लेकिन इस चीज़ को जो है वो पूरी तरह जो है इसको नाकामयाब किया जाए, ताकि ये अब आने वाले अमरनाथ यात्रा हमारी शुरू होनी थी। हमारे वैष्णो देवी में कितने सालों बाद जब अब वहाँ पे श्रद्धालु आने शुरू हुए हैं, अब जो है शिवखोड़ी जो यात्रा है हमारी चलनी शुरू हुई थी, तो ये सारा बिजनेस हमारा टूरिस्ट पे डिपेंड है, सारा एरिया हमारा टूरिस्ट पे डिपेंड है और लोग इतनी श्रद्धा से आते हैं। ये एक इस प्रकार का मैसेज जाना हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है। तो मेरी पुरजोर गवर्नमेंट से अपील है कि इन लोगों को जो है बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। पूरी ताकत एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी लगानी चाहिए ताकि इस प्रकार के जो लोग हैं उनको जो है ख़त्म किया जाए। मोदी सरकार से पूर्व में ये घटनाएं, क्योंकि मैं राजौरी पुंछ से बिलोंग करता हूं और कहीं ना कहीं हम भी आतंकवाद के सताए हुए जम्मू में शरण लिए हुए हैं, तो जो कुछ हमने राजौरी पुंछ में आज तक बचपन से लेकर देखा, वो ऐसी घटनाएं थी कि जिसके कारण से राजौरी पुंछ के बड़े सारे जो हिंदुओं को जो वहाँ से पलायन करके अलग अलग क्षेत्रों में शरण लेनी पड़ी। मोदी सरकार आई, इसके बाद आतंकवाद के ऊपर नकेल कसी गई। बड़े हद तक जो है वो नकेल कसने हुई और आतंकवाद पर काबू पाया गया। लेकिन अभी भी जो ज़रूरत है कि इसको बड़े पैमाने पर जो है इसके ऊपर नकेल कसने की, क्योंकि जो कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद था वो पूरी तरह से राजौरी पुंछ, रियासी, डोडा, भद्रवाह इस तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहा है और गवर्नमेंट को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। हमारे एलजी साहब को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि मैं सनातन प्रचारक होने के नाते, गुरुजी होने के नाते मेरे सत्संग कार्यक्रम इन सभी क्षेत्रों में, उधमपुर के क्षेत्रों में अभी चलते रहते हैं। अभी हम सुध महादेव, मानतलाई इस तरफ गए हुए थे। रियासी क्षेत्र में भी मेरी संगत है, वहाँ भी हम जाते हैं, लेकिन बड़े सारे एरिए हैं जहाँ पे कोई भी डिप्लॉयमेंट नहीं है। जितने भी जंगल थे वहाँ पे ऐसे अननोन लोगों ने जो वहाँ पर जो अपना घेराव किया हुआ है, बड़े सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कोई पुलिस की चौकियाँ नहीं हैं। उसके कारण इनको इस एरिया में जो शेल्टर मिल जाता है, ये जंगलों से होते हुए कहीं से भी मूव कर सकते हैं।
आपने देखा 1-1.5 वर्ष पूर्व ढांगरी के अंदर अटैक हुआ, 7 लोग मारे गए। अल्फ़ा टीसीपी मेरे घर के बगल में बाहर में ही अटैक हुआ, वहाँ पे 3 लोग मारे गए। कहने का भाव है ये लोग छुप कर वार करने वाले हैं। और गवर्नमेंट क्या है, जिन दिनों इस तरह के इंसिडेंट होते हैं केवल उन दिनों जो है वो चेकिंग बढ़ाई जाती है। उसके बाद 1 महीने 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि एक तरह से फिर से वो आराम से निश्चिंत होकर चैन की नींद सो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिनके परिवारों से लोग गए हैं उन्हीं को पता है। और अगर ऐसा इंसिडेंट अलग से फिर से भी होते हैं तो उसके बाद जो है जम्मू संभाग, जो कि एक यात्राओं के लिए माना जाता है, ये एक धार्मिक नगरी है जम्मू नगरी। जम्मू क्षेत्र जो है यहाँ पर बड़े सारे हमारे तीर्थ स्थान हैं। अभी बाबा बूढ़ा अमरनाथ की भी यात्रा, अमरनाथ जी की यात्रा कश्मीर में भी शुरू होने वाली है। तो आतंकियों का तो वो टारगेट है कि हम इस तरह की टारगेट किलिंग करें जिससे कि इन यात्राओं में जो लोग कम से कम आएँ। लेकिन सरकार को तो चाहिए कि इसके लिए चेतना चाहिए। जो पिछले पूर्व में जो गलतियां हुई वो अब ना हो। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाकर जो है इन क्षेत्रों को जो है वो कॉर्डन करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। जो पहला हमला 2023 में मिलिटेंसी के रुकने के बाद डांगरी में, रजौरी में हुआ था, उसके कातिल आज तक नहीं पकड़े गए और उसके बाद भी बड़े सारे हादसे हुए। और ये जो ताज़ा रियासी में हुआ है ये बड़ा चिंतनीय है। इसलिए चिंतनीय है क्योंकि एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक यात्रा शुरू होने जा रही है और ये लोग पकड़े नहीं गए, ये कहाँ छुपे हुए हैं। आज हम पाकिस्तान का नाम तो ले रहे हैं, निश्चित तौर पर इसमें पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन पाकिस्तान वहाँ बैठ के क्या करेगा। कुछ लोग यहाँ इस तरफ आए हुए हैं जो यहाँ जंगलों में छुपकर हमले करते हैं और गात लगाकर इस तरह से वारदात करते हैं। तो इस समय मैं कहता हूँ कि जो लोकल पॉपुलेशन है उनके साथ एक समन्वय पुलिस और फौज बनाए, उनको अपने विश्वास में ले, ताकि किसी तरह की भी कोई गतिविधि अगर किसी के सामने ध्यान में आती है तो वो पुलिस और प्रशासन और फौज के संज्ञान में लाए और समय रहते इन लोगों पर गात लगाकर जिस तरह से ये लोगों पर या आम यात्रियों पर हमले करते हैं उससे पहले ही इनको मार गिराया जाए। और मैं समझता हूँ कि बड़ा चौकस, मैं कहता हूँ कि बड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हमारी सारी जितनी भी, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे पुलिस है, चाहे प्रशासन है, और लोग भी, हमारा भी फ़र्ज़ है आम नागरिक का भी कि हम भी अलर्ट रहें और जहाँ कहीं भी इस तरह की संदिग्ध गतिविधियाँ हम देखें हम पुलिस को, प्रशासन को, फ़ौज को इसकी सूचना दें ताकि समय रहते इनको मार गिराया जाए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस यात्रा को ये ठीक तरह से हो जाए, इसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, किसी तरह की कोई विघ्न पैदा ना हो, किसी आदमी का कोई यहाँ पर नुकसान ना हो जानी या माली। उसके लिए प्रशासन को पूरा जोर लगाना चाहिए और सभी जितनी भी एजेंसीज़ हैं उनको समन्वय के साथ, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए। आतंकवादियों के ग्राफ में जो है गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन बावजूद इसके जो है आतंकवादी जो है लगातार अपने होने का एहसास करवाते रहते हैं। अब प्रशासन को जो है ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जो है पुनः जवाब देने का वक्त आ गया है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर जो है अभी यात्रियों का दौर शुरू हो चुका है और यहाँ पर जो है बाहरी राज्यों से श्रद्धालु आएंगे। श्रद्धालुओं में किसी भी तरह का भय नहीं होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमें अपनी नीति में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियल न्यूज़।